प्रिय साधक, आज के वीडियो में आप लोगों को अघोरी और कपालिक किसे कहते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। कपालिक से कुछ होता तो नहीं है, पर कपाल सिद्धि कर लेता है। जैसे कि आदमी का मुंडी का जो सिद्धि कर लेता है तो उसे कपालिक बोलते हैं। मसान साधना कर लेते हैं, कपाल साधना कर लेते हैं, तो वह अपने आप को कपालिक बोलता है और उसको लोग कपालिक नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसे कपालिक कहते हैं और उसी को भी अघोरी भी कहा जाता है। तो आपको अघोरी कहना है कि कपालिक कहना है, आप देख लीजिएगा। पर आपको कपालिक शक्ति जो है, आदमी का मुंडी खोपड़ी सिद्ध करके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि देव धर्म शक्ति के आगे जो है हड्डी खोपड़ी मसान कुछ टिक नहीं सकता, क्योंकि उसका एक सीमा है, लेवल है, वहीं तक वह रह सकता है। देव धर्म शक्ति जितने हैं यह सब अपार है, इनके सामने में वो शक्ति क्या चीज़ है। पर देव धर्म जल्दी सुनते नहीं हैं और अघोरी मसान कपाल की शक्ति जो है तुरंत कार्य करता है, क्योंकि वह शक्ति को जो साध लेता है उसकी बात मानने लगता है। तो शक्ति को जैसा आदेश देता है वैसा कार्य करता है। तो इस तरह से शक्ति जो है कार्य करता है, तो कपालिक उस बोलते हैं और उसको अघोरी भी बोलते हैं। और अघोरी कपालिक शमशान में साधना करके सिद्धियां प्राप्त करके कोई कोई अच्छे कर्म करते हैं, कोई कोई बुरे कर्म करते हैं, और न जाने साधना करके कई लोगों का घर बर्बाद भी करते हैं और कई लोगों को आबाद भी करते हैं। जो लोग बर्बाद करने की मकसद से जाते हैं, जो लोग जैसा अपने मकसद को लेके कपालिक और अघोरी के पास में जाते हैं, उसका मकसद कहते हैं तथास्तु, जाओ पूरा हो जाएगा। तो यह सब गलत है, नहीं होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति कैसा भी अपना मकसद लेके जाए, उसका मकसद पूरा करने के लिए मान के चलते हैं। बहुत लोगों का घर बसा हुआ है और कई लड़के का मन में प्रेम हो जाता है उस औरत से, उस शादीशुदा लड़की से प्रेम हो जाता है, तो कहता है कि ये नहीं, इसको पति के साथ में नहीं रहने देंगे, इसको तो मैं तंत्र मंत्र करके मैं ही प्राप्त करूँगा। तो इस प्रकार से उसका बसा हुआ घर जो है बर्बाद हो जाता है, और यह अधर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के अघोरिता और कपालिक लोग जो है गलती करते रहते हैं, मतलब कि उसके सामने जो काम भी आए वह सभी काम को स्वीकार करते हैं और करते हैं, इसीलिए उसको दुष्ट तांत्रिक भी कहा जाता है। पर देव धर्म शक्ति वाले जो भी इंसान हैं वह तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, और यदि कोई सोच रहा है तो उसका कोई मजबूरी है, तभी ऐसा काम करने के लिए हाँ कह सकता है, अन्यथा नहीं, कोई सकार ही नहीं सकता। क्योंकि लोगों का कल्याण हो, लोगों को घर में सुख शांति हो सके, यही देव धर्म शक्ति वाले लोगों का काम है और हमेशा मन में सोचते हैं। पर कुछ दुष्ट तांत्रिक कपालिक अघोरी कुछ ऐसे हैं जो तंत्र को एक बिजनेस बना दिए, बिजनेस बना करके लोगों को यंत्र देते हैं, धमकाते हैं, लोगों को कुछ भी अपना अंगूठी यंत्र पोस्ट ऑफिस में भेज देते हैं, या किसी भी प्रकार की भेजने की अलग अलग यंत्र है तो उससे भेज देते हैं और कहते हैं यह नहीं लोगी तो मर जाओगी, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो ये सब कुछ दुष्ट तांत्रिक है जो इस चीज़ को बिजनेस बना लिया है, और शक्ति नहीं लेने पर वह दुष्ट अघोरी तांत्रिक उसको डराता है, सामने वाले व्यक्ति को, जो भी उनसे अपनी भलाई चाहता है, तो उनको बाद में नहीं लेने पर धमकाते हैं कि ये करो वो करो। तो उसका बिजनेस है, तो वो मंत्र तंत्र को बिजनेस बना लिया है, तो वह ऐसा बोलेगा ही। पर जो देव धर्म शक्ति वाले हैं वह ऐसा कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके जबान पर सरस्वती का वास होता है, वह ऐसा बोल ही नहीं सकता।
तो इसी प्रकार की आप लोगों को जानकारी देते रहूँगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।